अगर किसी ने कुरान पाक ना पढ़ा हुआ हो तो क्या वो कुरान पाक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के ज़रिए मुकम्मल कर सकता है? यानी हर लाइन पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते पढ़ते इस तरह क्या कुरान पाक को मुकम्मल किया जा सकता है? इसके बारे में तवज्जो के साथ सुन लें। बाज़ हज़रात ऐसे होते हैं जो बचपन में ना कुरान पाक पढ़ सकते हैं, ना उन्होंने बचपन में कुरान पाक पढ़ा हुआ होता है, और जब वो बालिग हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो अब वो शर्म के मारे कुरान पाक को सीखना नहीं चाहते। तो इसलिए बाज़ हज़रात बिस्मिल्लाह के ज़रिए कुरान पाक को मुकम्मल करते हैं। आया कि इस तरह कुरान पाक मुकम्मल करने से क्या कुरान पाक मुकम्मल करने का सवाब मिल जाता है? तवज्जो के साथ सुने। सबसे पहले ये बात है कि कुरान पाक वो अजीम किताब है कि अगर कोई बंदा इसको छुए वो सवाब मिलता है, अगर कोई इस कुरान पाक को देखे तो सवाब मिलता है, अगर कोई कुरान पाक को पढ़े तो सवाब मिलता है, अगर कुरान पाक का बोसा लें तब भी सवाब मिलता है, अगर कुरान पाक को टच करें तब भी सवाब मिलता है। ये वो वाहिद किताब है कि इससे मोहब्बत की वजह से, इसके चूमने के साथ, टच करने के साथ, देखने के साथ, ज़ियारत करने के साथ ये मुकम्मल अल्लाह अज़्ज़ व जल इस तरह की भी इबादत कबूल फरमाता है। अब अगर कोई इस तरह कुरान पाक मुकम्मल करे कि वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर लाइन पे पढ़ता जाए, तो तवज्जो के साथ सुन लें कि इस तरह कुरान पाक तो मुकम्मल नहीं होगा, इस तरह कुरान पाक मुकम्मल नहीं होगा, और वैसे इसका सवाब भी नहीं मिलेगा जिस तरह मुतलकन कुरान पाक पढ़कर मुकम्मल करके उसका सवाब मिलता है। ये वैसे ही सूरत हाल बन जाएगी जैसे एक बंदा तस्बीह पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता रहता है। जैसे तस्बीह पे दूसरे जिक्र अज़कार किए जाते हैं, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम। इस तरह के जितने भी जिक्र अज़कार किए जाते हैं तस्बीह पे, उसी तरह तस्बीह पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ा जा सकता है। लेकिन अगर कोई कुरान पाक पे इस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है और मुकम्मल करता है, तो उसको ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का भी और उसके साथ साथ कुरान पाक को देखने का, छूने का और कुरान पाक की ज़ियारत करने का, टच करने का, ये भी साथ साथ सवाब ज़रूर मिलेगा। तो लिहाजा अगर कोई ये कहे कि मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के ज़रिए कुरान पाक को मुकम्मल करता हूँ और वैसे ही जैसे कुरान पाक को पढ़कर उसका सवाब मिलता है मुझे भी वैसे ही मिलेगा, तो इस तरह नहीं हो सकता, क्योंकि मुतलकन कुरान पाक को पढ़ना और सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, इसमें ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। तो लिहाजा अगर कोई इस तरह करता है तो उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का और मोहब्बत की वजह से कुरान पाक को छूने का, कुरान पाक को टच करने का, कुरान पाक को देखने का, कुरान पाक की ज़ियारत करने का, बोसा लेने का, ये भी उसको साथ साथ सवाब मिलेगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें अमल की तौफीक फरमाए। और बाज़ हज़रात अगर इस हालत में हैं कि वो किसी काम की वजह से, बिजनेस की वजह से, कारोबार की वजह से मसरूफ़ हैं, तो लिहाजा इस उम्र में भी अगर वो कुरान पाक को सीखना चाहते हैं तो ज़रूर वो कुरान पाक को सीखें। अल्लाह फरमाता है, मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा। कुरान पाक वो वाहिद किताब है कि अगर किसी की ज़ुबान पे कुरान पाक का एक हर्फ आ जाता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके बदले 10 गुनाह भी मुआफ़ फरमा देता है, 10 नेकियां भी अता फरमा देता है। लिहाजा उम्र की जिस हालत में भी हैं कुरान पाक को ज़रूर सीखने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।